नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं लेकर आया हूं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक 1 के चैप्टर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और ये इस सीरीज का अंतिम वीडियो है। और इसके साथ ही चैप्टर 4 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिलाकर के कुल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1796 में कौन सा स्तूप मिला था? और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको उस जगह का नाम चुनना है जहां पर 1796 ईस्वी में स्तूप मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 में अमरावती का दौरा किसने किया? यानी कि इस प्रश्न में आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जो 1854 में अमरावती गए थे। उनका नाम इस बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3, किस बौद्ध संप्रदाय ने निब्बान यानी कि निर्वाण प्राप्त करने में आत्म प्रयास पर बहुत महत्व दिया था? आप लोगों को पता है कि 2 बौद्ध संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। इनमें से एक संप्रदाय ने निर्वाण प्राप्त करने में आत्म प्रयास पर बहुत जोर दिया था, तो उसका नाम आपको इस बॉक्स में से ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पंथ शिव के आसपास विकसित हुआ? ये प्रश्न जो है पौराणिक हिंदू से लिया गया है और शिव के आसपास विकसित हुए पंथ का नाम आपको इस बॉक्स में से ढूंढकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, उस महिला का नाम बताइए जिसके स्पर्श से पेड़ पर फूल और फल लग जाते थे। तो उस महिला का नाम क्या हुआ करता था? आपको पता है कि उस महिला की जो इमेज होती थी वो वहां पर गेट के ऊपर उस समय लगाया जाता था। तो उनका नाम आपको यहां से ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 6, किन जानवरों को या किस जानवर को शक्ति और ज्ञान का संकेत देने के लिए चित्रित किया गया था? यानी कि कौन सा जानवर था जो शक्ति और ज्ञान का सूचक माना जाता था? उसका नाम आपको बताना है इस बॉक्स में से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पुराने सम्मानित शिक्षकों के लिए प्रयुक्त शब्द का नाम। इस प्रश्न का संबंध बौद्धिज्म के साथ है, बौद्ध धर्म के साथ है। तो बौद्ध धर्म में जो पुराने और सम्मानित शिक्षक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उनका नाम ढूंढिए और सही नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, कौन पहली महिला भिक्षुनी थी? आपको पता है कि बौद्ध धर्म के अंदर भिक्षु और भिक्षुनी दोनों हुआ करते थे। अब आपको उस भिक्षुनी का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी और उनका नाम छुपा हुआ है इस बॉक्स में। अगला सवाल, यह मंदिर चट्टान के एक टुकड़े से उकेरा गया है। यानी कि एक बड़ा चट्टान और उसको खोद खोद कर एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण कर दिया गया। उस मंदिर का नाम आपको बताना है और यहां छुपा हुआ है उसका नाम इस बॉक्स में। और पार्ट 3 का अंतिम सवाल, कौन सा पंथ विष्णु के विभिन्न अवतारों के आसपास विकसित हुआ? और इस प्रश्न का संबंध भी पौराणिक हिंदू के साथ है। तो विष्णु के मानने वाले लोगों को किस बात का माना जाता था, ये आपको ढूंढकर बताना है इस बॉक्स से। दोस्तों, आशा है कि अभी तक आपने सभी प्रश्नों के सही सही जवाब ढूंढ लिए होंगे। अब समय है अपने उत्तरों को मिलाने का कि जो उत्तर आपने ढूंढा है वो सही है। तो ये देखिए दोस्तों,
प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है अमरावती। प्रश्न संख्या 2 का आंसर है वाल्टर इलियट। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है हीनयान। चौथे का उत्तर है शैववाद। पांचवें का उत्तर है सालभंजिका और छठे का उत्तर है हाथी। सातवें का उत्तर है थेर और आठवें का जवाब है गौतमी। नौवें प्रश्न का उत्तर है, ये यहां आप देख सकते हैं, कैलाशनाथ मंदिर और 10वें का उत्तर है वैष्णववाद। तो दोस्तों सही उत्तर आपके सामने आ गया। अब आपको इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो प्रायः बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते रहिए, और अगर आपने इस वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।